हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए फॉसिल फ्यूल्स, कंबशन एंड फ्लेम का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जहां कहीं डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप और टीचमेंट ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लेना और मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, चाहे वो मैथ्स के चैप्टर हो या फिर साइंस के चैप्टर हो। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहला क्वेश्चन वो है अ सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गिविंग हीट इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब एक कोई पदार्थ है या ऑब्जेक्ट है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद है ना क्या होता है, हीट देता है, उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। तो इनमें से कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन सा है, मतलब किसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ है ना रिएक्शन कराएंगे तो हमें हीट देगा। तो आयरन नेल के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते तो हमें नहीं मिलेगा हीट, तो ये तो हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं हो गया। स्टोन पीस, पत्थर के साथ अगर हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो हमें हीट नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं हो गया। ग्लास के साथ अगर हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें हीट नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा। जबकि अगर हम वुड, लकड़ी को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें हीट मिलता है। आपने देखो आपके घर पे या गांव घर में कहीं चूल्हे पे खाना बनता है, लकड़ी से खाना बनता है, तो वो जब हम उसे जलाते हैं, जलाने का मतलब ही होता है कि हम उसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें हीट मिलता है और उससे खाना बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वुड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हमारा वुड है ना, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। सेकेंड क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे पहले मैं कैलोरीफिक वैल्यू बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि कैलोरीफिक वैल्यू होता है ना कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर हम 1 kg लेते हैं तो उसे जलाने पे हमें है ना कंप्लीट उसके कंबसन पे हमें कितना एनर्जी मिलेगा। तो वो इसमें से सबसे ज़्यादा किससे 1 kg कौन सा ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस इस चारों में से जलाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। तो केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू होता है ना, वो आपका होता है तकरीबन 45,000 के करीब, 45,000 किलो जूल केजी होता है पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू। एलपीजी का आपका होता है ना, ये होता है आपका 50,000 किलो जूल, मतलब 1 किलोग्राम एलपीजी अगर हम बर्न करते हैं तो हमें 50,000 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। एंड वही बायोगैस का आपका होता है ना, ये होता है 35 से 40,000 के बीच होता है। ओके। एंड पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल अगर 1 लीटर पेट्रोल को आप बर्न करते हैं तो आपको ये फिर 45,000 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है, ये 45,000 है, ये 50,000 है, ये 35 से 40,000 है और ये 45,000 है। मतलब एलपीजी को जलाने पे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है आपका मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूसेस। जब मैग्नीशियम रिबन को आप एयर से बर्न करते हैं या ऑक्सीजन में लाते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है वो तो वो आपका बनता है क्या क्या, एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO, उसके बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है और एक स्पार्कल प्रोड्यूस करता है जो कि लाइट होता है। तो आप देख लीजिए ये आंसर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो है, वाटर हमें नहीं मिलता है, हीट एंड लाइट मिलता है, लाइट भी मिलता है, जबकि ये हमें नहीं मिलता है। इसमें क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये मिलता है एंड हीट मिलता है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं दिया गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हीट भी है एंड लाइट भी है, तीनों है, मतलब ये होगा। एंड चौथा भी देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये मिलता है हमें, वाटर हमें नहीं मिलता है एंड हीट मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो गया, जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते एयर में तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, हीट मिलता है एंड लाइट मिलता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब इनमें से किसी आप जलाकर हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो कैम्फर को आप जलाकर प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसे कपूर कहते हैं, स्ट्रॉ को भी जला सकते हो, भूसा वगैरह होता है। एंड ग्लास को आप बर्न नहीं कर सकते, ग्लास को आप जलाएंगे तो आपको हीट नहीं मिलेगा। एंड एल्कोहल को आप जला सकते हो, तो आंसर आपको क्या हो गया, ऑप्शन सी, ग्लास है ना कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन वो है द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विथ फ्लेम इज। तो एलपीजी आपके घर पे खाना बनता होगा, उसमें है ना फ्लेम होता है,
ड्राई ग्लास में भी फ्लेम होता है, कैम्फर जो कपूर होता है उसमें भी फ्लेम होता है, लेकिन चारकोल कभी आपने देखा है कोयला वगैरह को जलाते तो उसमें फ्लेम होता है, वो नहीं होता है उसमें फ्लेम, क्योंकि इसमें है ना वेपराइजेशन नहीं होता है। एंड जहाँ भी वेपराइजेशन नहीं होगा वहाँ पे फ्लेम नहीं होगा। एलपीजी में वेपराइजेशन होता है, ड्राई ग्लास में भी होता है एंड कैम्फर में भी होता है, लेकिन चारकोल में क्या होता है ना, वेपराइजेशन नहीं होता। डेट्स वाई है ना, ये चारकोल को जब आप जलाते हैं तो वो फ्लेम के साथ नहीं जलता है। डेट्स वाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है आपका, ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बल ओवर अ बर्निंग कैंडल द फ्लेम एक्सटिंग्विशेस आफ्टर सम टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। तो कोई भी जो फ्यूल होगा या कम्बस्टिबल सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई ख़त्म कर देंगे तो वो क्या होगा ना, बुझ जाएगा। तो यही कह रहा है कि एक जलता हुआ कैंडल था, मोमबत्ती था, एंड उस पर हमने क्या किया है ना कि कोई एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है एंड ढक दिया है उसे, एंड थोड़ी देर बाद वो बुझ जाता है। तो वो क्यों बुझ जाता है, किसकी कमी हो जाती है? तो हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है ना वो जलता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। जैसे ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म होगा सब्सटेंस बुझ जाएगा। तो यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी किसका हो जाता है? ऑक्सीजन का नॉन अवेलेबिलिटी हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन वो है, इफ़ अ पर्सन क्लॉथ्स कैच फायर द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर इज। अगर किसी इंसान के कपड़े में आग लग जाती है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है आग बुझाने का? तो पहला है थ्रो वाटर ऑन द क्लॉथ्स, सेकेंड है बी यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर, सी है कवर द पर्सन विथ अ वुलन ब्लैंकेट, एंड डी है कवर द पर्सन विथ अ पॉलीथीन सीट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जब आप किसी इंसान के कपड़े में आग लग जाती है और उसे आप है ना उन्हीं कपड़ों से ढक देते हैं तो वो क्या होता है ना कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है ना ख़त्म कर देता है, और जैसे ऑक्सीजन का सप्लाई ख़त्म होगा आग बुझ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एट्थ नंबर क्वेश्चन वो है, द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है ना, किसी वैसा कौन सा मिनिमम टेम्परेचर है जिससे किसी सब्सटेंस में आग लग जाए? तो केरोसिन है, केरोसिन पे है ना बहुत कम टेम्परेचर पे भी आग लग जाता है, इसलिए इसको अच्छे से स्टोर किया जाता है। पेट्रोल में भी है ना बहुत जल्दी आग लग जाता है बहुत कम टेम्परेचर पे। एल्कोहल होता है, इसमें भी बहुत ही कम टेम्परेचर पे आग लग जाता है, मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। इसका भी लो होता है एंड इसका भी लो होता है। लेकिन जो कोयला होता है ना उसका ये होता है इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए कोयला में आग लगाने के लिए है ना आपको है ना कोई कैंडल वगैरह जलाकर या फिर मैच स्टिक्स जलाकर बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, तब जाकर कोयले में आग लगता है। लेकिन वही केरोसिन में आप मैच स्टिक ले जाओ आपके आग लग जाएगा, पेट्रोल के पास मैच स्टिक ले जाओ आग लग जाएगा, एल्कोहल में लग जाएगा, कोयला में नहीं लगेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन वो है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग दे हैव। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है ना कि इसका इग्निशन टेम्परेचर है ना बहुत कम होगा। लो इग्निशन टेम्परेचर मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे है ना इसमें आग लग जाएगा, लो इग्निशन टेम्परेचर, एंड इसमें आग बहुत जल्दी लग जाएगा, एंड कैच और फायर इजीली, और बहुत जल्दी है ना आग लग जाता है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा स्वाभाविक बात है उसमें जल्दी है ना आग लग जाएगा। तो आंसर देख लीजिए, लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन नॉट फायर इजीली गलत है। हाई इग्निशन टेम्परेचर नहीं, इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, एंड ऑप्शन सी है लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर इजीली। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लीजिए, हाई इग्निशन टेम्परेचर, जो कि नहीं, इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, बहुत ही कम टेम्परेचर पे उसमें आग लग जाना चाहिए। टेंथ क्वेश्चन है वो है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एंड क्वेश्चन है, फॉरेस्ट फायर्स आर यूजुअली ड्यू टू। तो इसमें आपको क्या करना है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहले करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ लेते क्या क्या होता है। तो जंगल में आग क्यों लग सकती है, केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन के कारण लग सकती है, सही है। ट्री काटने से फायर क्यों लगेगा। हीट ऑफ सन, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया सन का तो लग सकती है आग। लाइटनिंग स्ट्राइक्स, अगर किसी दिन बिजली वगैरह गिर गई तो इसके कारण भी आग लग सकता है। तो किसके कारण आग नहीं लग सकता, कटिंग ऑफ ट्रीज के कारण आग नहीं लग सकता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कटिंग ऑफ ट्रीज, इसके कारण आग नहीं लगता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11th नंबर क्वेश्चन वो है, व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट द फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली। तो पहले मैं है ना एक फ्लेम का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, यहाँ पे फ्लेम है, ओके, एंड ये बर्न कर रहा है।
तो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है आपका ना, ये होता है ना, ये होता है आपका ब्लू कलर का होता है, ओके। और जो ये पार्ट होता है आपका, ये होता है आपका येलो होता है, और ये पार्ट है ना ब्लैक होता है। तो जो ब्लू पार्ट होता है ये आपका होता है ना कंप्लीट कंबसन, कंप्लीट कंबसन, पूरी तरह यहाँ पे जल रहा होता है, कंप्लीट कंबसन। और ये जो येलो पार्ट होता है यहाँ पे आपका होता है ना, यहाँ पे होता है इनकम्प्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन, ओके। तो आंसर देख लीजिए, इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली। तो यहाँ पे ब्लू फ्लेम पे तो कंप्लीट होता है, ऑरेंज फ्लेम होता नहीं है, डार्क ब्लू फ्लेम होगा नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, येलो फ्लेम जो होता है इनकम्प्लीट कंबसन के कारण है ना, येलो फ्लेम हमें दिखता है। 12th नंबर क्वेश्चन है वो है विच जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो मैं एक फ्लेम फिर से बना दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ कौन सा जोन है। ये आपका हो गया मिडिल जोन, जो कि येलो कलर का होता है, येलो होता है। एंड ये हो गया आपका आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन, जो कि आपका ब्लू कलर का होता है। एंड ये हो गया आपका इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट, जो कि होता है आपका ब्लैक कलर का होता है। तो ये है ना आपका सबसे गर्म होता है, हॉटेस्ट होता है। एंड फिर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे कमता जाएगा ये। तो सबसे ज़्यादा गर्म ये होता है, फिर ये होता है, एंड ये ना के बराबर गर्म होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। 13th नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल। जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसका यूनिट किस होता है, तो ये होता है आपका किलो जूल पर किलोग्राम। तो आप देख लीजिए किलो जूल पर किलोग्राम, ये किलो जूल लीटर है नहीं होगा, किलो जूल ग्राम है नहीं होगा, किलो जूल पर मिलीलीटर नहीं होगा, किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन वो है इन विलेजेस पीपल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज। गांव घर में है ना लोग क्या करते हैं, लकड़ी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते, क्यों। तो पहला है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल फ्यूल। तो आइडियल फ्यूल का डेफिनेशन होता है ना कि वो इजीली अवेलेबल हो, कोई है ना अनबर्न्ट पार्टिकल नहीं छोड़ता है और उसमें आसानी से आग लग जाता है। तो वुड के साथ ऐसा नहीं, हाँ ये इजीली अवेलेबल है लेकिन इसमें है ना अनबर्न्ट पार्टिकल ये छोड़ देता है, चारकोल्स वगैरह, एंड बहुत है ना ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है और इसमें आसानी से आग भी नहीं लगता। तो ये तो आइडियल फ्यूल नहीं हुआ आपका। सेकेंड है ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। हाँ ये सही है कि ये इजीली अवेलेबल है एंड लो कॉस्ट होता है, तो ये होगा आपका, ये नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नहीं, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो ये नहीं है। इट कैचेस फायर इजली, नहीं, इसमें आग लगने में, आग पकड़ने में बहुत टाइम लगता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर हो जाएगा कि जो लकड़ी होता है ना आपके गांव घर में आसानी से अवेलेबल हो जाता है और वो लो कॉस्ट पे भी मिलता है, सस्ता मिल जाता है आपको। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 15th नंबर क्वेश्चन वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट फ्यूल। क्लीनेस्ट फ्यूल का मतलब है कि कोई है ना पार्टिकल है ना अनबर्न्ड पार्टिकल नहीं छोड़े, कोई पोल्यूशन वगैरह ना हो। तो काउ डंग जो गोबर होता है, गोबर से जो हम लोग चिपड़ी या जो भी गोढ़ा वगैरह होता है गाँव घर में बनाते हैं, उससे है ना बहुत सारा अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह जाता है एंड पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, तो ये नहीं होगा। केरोसिन भी है ना आपको बहुत ही पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो ये भी नहीं होगा। पेट्रोल की वजह से आपका पोल्यूशन वगैरह होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कोई भी अनबर्न्ड पार्टिकल नहीं छोड़ता और इसकी वजह से कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 16th नंबर क्वेश्चन वो है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अ गुड फ्यूल इज वन विच। तो हमें क्या चूज करना है ना, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहले देख लेते हैं ना किसी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन है, हम इसके आगे मार्क करते जाएंगे एंड देन लास्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज कर लेंगे। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो जाए, हाँ वो गुड फ्यूल होता है। प्रोड्यूसेस ए लार्ज ऑफ अमाउंट, जो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है ना, जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करे, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, सच में वो अच्छा फ्यूल होता है। एंड सी है लिव्स बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, नहीं वो है ना कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस है ना जलने के बाद नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड ऑप्शन डी है बर्न्स इजली इन एयर एट मॉडरेट टेम्परेचर, ये भी सही है, वो आसानी से जलना चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर पे, ऐसे नहीं कि बहुत देर उससे जलाने में लगे। तो ये है ना आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लिव्स बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस।
17th नंबर क्वेश्चन वो है, श्याम वॉज कुकिंग पोटैटो करी ऑन अ चूल्हा। टू हिज सरप्राइज ही ऑब्जर्व दैट द कॉपर वेसल वॉज गेटिंग ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइड, इट मे बी ड्यू टू। श्याम है ना क्या करता है, अपने चूल्हे पे वो एक पोटैटो करी बना रहा था एंड उस नज़र उसे आता है कि जो उसका तांबा का जो बर्तन है ना उस पे है ना ब्लैक कलर का है ना कोटिंग आ रहा है, ब्लैक काला काला हो गया हुआ है उसका ये तांबे का बर्तन। तो वो क्यों हुआ है? तो प्रॉपर कंबसन ऑफ फ्यूल, प्रॉपर कंबसन ऑफ फ्यूल मतलब कोई भी उस पर ब्लैक वगैरह नहीं आएगा अगर फ्यूल का प्रॉपर कंबसन होगा तो ये तो नहीं होगा। इम्प्रॉपर कुकिंग ऑफ पोटैटो करी, पोटैटो करी का इस तांबे के बर्तन से कोई लेना देना नहीं है। इम्प्रॉपर कंबसन ऑफ फ्यूल, हाँ अगर इम्प्रॉपर कंबसन होता है ना तो वो क्या करता है, ब्लैक कलर का स्मोक वगैरह निकलता है या उसी कारण है ना ये हो जाता है, जो आपका बर्तन है ना काला पड़ जाता है, तो ये होगा। एंड ऑप्शन डी है बर्निंग ऑफ कॉपर वेसल, नहीं कॉपर वेसल नहीं बर्न करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 18th नंबर क्वेश्चन वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो इनमें से सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसका है? तो मैं कैलोरीफिक वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप खुद डिसाइड कर लेना कि सबसे कम किसका है। तो मीथेन है ना, मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू होता है 50,000 के करीब होता है, 50,000 किलो जूल पर केजी। ओके, एलपीजी हो गया, एलपीजी का भी होता है आपका 50,000 ही होता है, 50,000 किलो जूल पर केजी। ओके, एंड सॉरी एक फिगर है ना ये मिस्टेक हो गया, ये एलपीजी का 55,000 होता है। ओके, एंड कोल गैस हो गया ना, कोल गैस का आपका होता है 17,000 से 22,000 के बीच होता है। वेट 1 मिनट मैं थोड़ा सा सही से लिख दे रहा हूँ। जो आपका ये होता है एलपीजी होता है ये 55,000 होता है, थोड़ा सा डाटा है ना मिस ये हो रहा है। एंड जो कोल गैस होता है ना वो उसका होता है आपका 25,000 से 30,000 होता है किलो जूल पर केजी। एंड जो H2 होता है हाइड्रोजन होता है ना ये इसका होता है 1.5 लाख होता है, 1.5 लाख होता है किलो जूल पर केजी। हमसे पूछा क्या है लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो मीथेन का क्या हो गया, CH4 का 50,000 हो गया, एलपीजी का 55,000 हो गया, कोल गैस का क्या हो गया 25,000 से 30,000 हो गया, और हाइड्रोजन है उसका हो गया 1.5 लाख। तो सबसे कम किसका, कोल गैस का। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 19th नंबर क्वेश्चन वो है आपका, द फ्यूल एमंग द फॉलोइंग दैट हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड कॉजेज हाई पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम कैलोरीफिक वैल्यू देख लेते हैं। कोल का हमने देखा था कितना होता है 25 से 30,000 होता है। ओके, ये 25 से 30,000, के का मतलब होता है 1000। काउडंक हो गया, काउडंक आपका कितना होता है, ये होता है 6 से 8,000, 6 से 8,000 के मतलब 1000। एंड एलपीजी कितना होता है, एलपीजी आपका हो जाता है 55,000, 55 के। एंड जो पेट्रोल होता है वो आपका होता है 45 के। तो सबसे कम किसका है, काउडंक का है, एंड पॉल्यूशन भी इसके कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 20th नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका ये है, अ गैसियस फ्यूल गिव अ हाई एस कंटेंट ऑन बर्निंग। तो गैसियस फ्यूल को जलाने से आपको है ना कोई किसी तरह का ये राख वगैरह नहीं बनता है, एस वगैरह नहीं बनता है, तो ये तो गलत हो गया। ओके, सेकेंड है हैव लो कैलोरीफिक वैल्यू, नहीं गैसियस फ्यूल होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है, तो ये भी गलत हो गया। कैन नॉट पास्ड इनटू पाइपलाइंस, गलत बात है, बहुत जगह है जहाँ पे है ना गैसियस फ्यूल है ना पाइपलाइन से आता है, तो ये भी गलत है। एंड चौथा है वो है कैन बी बर्न्ड एट एनी मोमेंट, जो कि सही है, इसको आप किसी समय भी जला सकते हैं, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप और टीचमेंट ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।